हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2। तो देखते हैं हम लास्ट कहाँ पे थे। तो लास्ट हमने यार किया था, वी हैव कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी। हमने क्या सीखा था कि हाउ टू फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअली में आया कहाँ से था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेम वाज गिवन बाय स्टोनी, ठीक है ना, मतलब इसने दिया था ये इलेक्ट्रॉन का नाम जो था, इट वाज गिवन बाय जी जे स्टोनी। और जो मास था इट वाज गिवन बाय मिलिकन भी था इसमें, और थॉमसन भी था, ठीक, दोनों का हाथ था इसमें मास निकालने में। चलिए अब देखते हैं आगे, लेट्स टेक क्विक रिकैप। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या है ये, कि हाइड इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन, एक मिनट, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन प्लस H2 गिव्स H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने लिखा क्यों है, क्या मतलब है इसका भाई, जरा समझ लेते हैं। मैंने इसलिए लिखा क्या कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मिल रहा है किसी तरह से, किसी भी एलिमेंट से, मैंने लिया यहाँ पे क्या H2, तो क्या करता है, इट क्रिएट्स द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट में बोल रहा हूँ ओनली गैस, ठीक है, ओनली गैसेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन टकरा किससे रहा है, टकरा रहा है किसी गैस से, तो वो करता क्या है, वो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को एक निकाल देता है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टू ही ना। मतलब क्या है, इसने एक ये, और इसमें से इसमें इस एच मेटल में से इलेक्ट्रॉन एक निकाल कर ले गया। जैसे ये टू रहने दो, फिर आप बैलेंस करने लग जाओगे, इसको सिंपल समझते हैं। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो किससे मिला, मिला एक हाइड्रोजन एटम से। इसके पास क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही है ना। कहता है वो के एलिमेंट्स होते हैं, कि के में दो, फिर एल में 8 होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे उसको ऐसे आगे बोहर में, अभी से मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टकराया किससे, हाइड्रोजन से, इसका इलेक्ट्रॉन एक ही था। अब लेके क्या अपने साथ, जब इलेक्ट्रॉन करते हैं लूज तो क्या तो हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन करते हैं गेन तो क्या तो हमेशा आता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एक ये और ये एक ये ले गए साथ, क्या आ गया साथ में, दो इलेक्ट्रॉन्स ना, सिंपली। मतलब क्या है, मतलब ये सिंपल सी बात है कि जब भी कभी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मींस मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इफ दे आर स्ट्राइकिंग ऑन अ गैस दे विल गेट द आयनाइजेशन ऑफ गैस। मींस क्या है, वो आयंस फॉर्म करते हैं। आयंस मींस उस पे प्लस या माइनस चार्ज डेवलप कर देते हैं, वैसे मैक्सिमम प्लस चार्ज, जैसे यहाँ समझते हैं। अच्छा, मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन करते हैं गेन, अगर इलेक्ट्रॉन करते हैं गेन आप, तो आता है हमेशा क्या, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन करते हैं लूज, तो क्या आता है, हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये बात याद रखें क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किया लूज तो पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन किस में है, ये मूविंग है, नहीं है। मूविंग मीन्स क्या है, कि अगर जब भी ये करेगा क्या, स्ट्राइक किसी भी गैसेस पे, तो मीन्स क्या करेगा वो उसमें से इलेक्ट्रॉन साथ ले जाएगा अपने, और क्या छोड़ जाएगा, हमेशा गेट छोड़ जाएगा क्या, हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ जाएगा, सिंपली इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, इसे बोलते हैं हम क्या, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। मींस क्या होता है कि हमने क्या किया, गैस के ऊपर एक आयन डेवलप कर दिया, आयन मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, अब जरा समझते हैं आगे। यहां मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है क्या, तो हम समझ चुके हैं क्या, कि जब भी इलेक्ट्रॉन करता है स्ट्राइक किसी भी गैस से, तो क्या करेगा, हमेशा उस पर वो हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। क्यों, क्योंकि वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन एक ले जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन किया है लूज तो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, वाई लो प्रेशर। ये बात कहाँ की हो रही है भाई, ये बात हो रही है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। वहां क्या वहां था, वहां लिया था हमने क्या, हमेशा लो प्रेशर हाई वोल्टेज। तो बात ये हो रही है कि वहां पे आपने या हमने थॉमसन ने, वाई डज ही टेक लो प्रेशर, बिकॉज, आप कहोगे क्या, बिकॉज एट हाई प्रेशर, अगर मैं लेता क्या, लेता हाई प्रेशर को, देन इट विल क्रिएट अ प्लाज्मा स्टेट, वो एक प्लाज्मा स्टेट को फॉर्म कर देता है। व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, यार प्लाज्मा स्टेट बताऊं, जैसे प्लाज्मा मींस थिक सब्सटेंस, ठीक है ना। फिर अगर थिक सब्सटेंस फॉर्म हो गया बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। थिक लिक्विड मान लो प्लाज्मा, ठीक है, ऐसे
एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो वो क्या होगा फिर, वो ट्रांसपेरेंसी हो नहीं पाई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे और जरा समझते हैं चीजों को। अब हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट है, इट वॉज एनोड रेट एक्सपेरिमेंट, इट वॉज डन बाय ई गोल्डस्टीन। अब जरा समझते हैं कि एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो, दो थे एक्सपेरिमेंट, पहला क्या था, कैथोड रे ट्यूब। अब क्या है मेरे पास, दिस इज एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। समझते हैं क्या मतलब इस चीज का। मतलब भाई ये है इस चीज का कि वहां पे क्या था, वहां मेरे पास ब्लड इलेक्ट्रोड दो थे, एक कैथोड और एक एनोड। अब यहाँ पे ये कैथोड है और ये क्या मेरे पास क्या है, दिस इज माय एनोड। ठीक है जी। वहां पे क्या था, वहां पे हमने दी थी हाई वोल्टेज लो प्रेशर, इलेक्ट्रॉन गए थे कहाँ से, थ्रू कैथोड टू एनोड। और वहां पे एनोड क्या था, इट इज परफोरेटेड, मींस छेद जालीदार। जैसे कि मतलब जब हम यूज करते हैं छलनी चाय छानने के लिए, वो क्या है, इट इज परफोरेटेड है वो, मींस में छेद है बहुत सारे। यहाँ कर दिया क्या, साइंटिस्ट तक ये गोल्ड सिंह थोड़े शाणे थे, उन्होंने कहा क्या कि अगर बाय चांस नेगेटिव चार्ज भी है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया, पर किया क्या, उल्टा। उल्टा मीन्स कैसे, इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, इट इज परफोरेट कैथोड, इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या लिया, ही टेक्स परफोरेट कैथोड में, इसमें इसने छेद कर दी किसमें, कैथोड में। जब चार्ज दी तो क्या हुआ, चार्ज ये देखिए ये हुआ कि जो कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए और वो इससे से पास कर गए, और क्या है, रेड ग्लो। बट ये इतना इजी नहीं था, जरा समझते हैं। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, एक्चुअली में ये हुआ था कि जो मेरे पास कैथोड था वहां से क्या गए, इलेक्ट्रॉन्स, वहां से क्या गए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। कहां पे, टूवर्ड्स एनोड की तरफ गए। कैथोड से गए इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, टूवर्ड्स एनोड। अब यहाँ पे लो प्रेशर नहीं था, हाई वोल्टेज तो है। क्या यहाँ पे हाई वोल्टेज तो है, पर यहाँ पे प्रेशर लो नहीं है। अगर प्रेशर लो नहीं है तो मीन्स क्या था, मतलब ये था क्या कि यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। मतलब कुछ भी गैसेस मान लेते हैं कि मैं मानता हूं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ये मेरे पास क्या है, ये कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगी। अब अगर ये गैसेस प्रेजेंट है बीच में, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये पॉइंट पर, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, यहाँ मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई गैसेस प्रेजेंट थी। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराए, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, आए कैथोड से, और वो इनसे टकराए, किनसे, इन गैसेस से। अब मैंने अभी सिखाया था आपको क्या कि जब भी किसी गैसेस से क्या होता है, टकराते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं, दे क्रिएट द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। मिसेर इनके ऊपर ये आयंस ने फॉर्म कर दिए, आयंस मींस एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया है इनके ऊपर। तो एक्चुअली में जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक तरह से ये आयंस ही है, कौन से, अलग अलग गैसेस के। मतलब कोई हाइड्रोजन है तो कोई हीलियम है, और कोई हाइड्रोजन है, कोई हीलियम है, कोई ऑक्सीजन है, ठीक है। इन सब पे क्या है, प्लस चार्ज। तो मीन्स यही है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये एनोड रेज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो आपकी रेज है, क्या वो डेवलप हुई है एनोड से, बिल्कुल भी नहीं। वो डेवलप हुई ही नहीं है, कहां से, एनोड से। वो डेवलप कहां से हुई है, वो डेवलप वहां से हुई है क्या, कि जो ट्यूब के अंदर, जो मेरे पास ट्यूब के अंदर, एक मिनट मैं इसको से ड्रॉ करता हूं सिंपली। देखो, तो मेरे पास ये हो गया एनोड, ये मेरे पास ये हो गया कैथोड। ये कैसा है, इट इज परफोरेटेड, हाई वोल्टेज है, यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ से। अब बीच में कोई गैसेस प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। जब ये टकराए, उनसे क्या हो गया, इन पे क्या आ गया, अब इन पे आ गया चार्ज भाई, इन पे क्या आ गया, इन पे आ गया चार्ज।
अब इन पे नेगेटिव देखो, एनोड पे कैसा है, एनोड विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज वो तो कहाँ से नेगेटिव है, बैटरी में, बैटरी से कहाँ से है, वो पॉजिटिव से है। जो मेरे पास सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैथोड, इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज कनेक्ट कहाँ से है, ये कनेक्ट है किससे, बैटरी से, कौन से टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से। अब जो मेरे पास ये हीलियम या हाइड्रोजन जो मेरे पास चार्ज है पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली टूवर्ड्स द कैथोड, ऑब्वियसली टूवर्ड्स द कैथोड, जो इनपे क्या है, जो इनपे पॉजिटिव चार्ज है। तो वही बात है, जो मेरे पास देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कहाँ, टूवर्ड्स द कैथोड। और वो कैसा था, इट इज परफोरेटेड, तो वो उसे पास कर गए। और कहाँ पे क्या शो कर, उन्होंने रेड ग्लो शो कर दिया, वहां था ग्रीन ग्लो, यहाँ पे रेड ग्लो है। ठीक है जी। अब एक बात और दिक्कत में आती है, अब वो क्या समझ में आती है भाई, कि फिर इन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि देखो दे आर नॉट कॉल्ड एज एनोड रेस, बोलोगे आप, दे आर कॉल्ड एज केनाल रेस, इन्हें बोलते हैं हम केनाल रेस और पॉजिटिव रेस, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, और इन्हें हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। दे आर नॉट कॉल्ड एज एनोड रेस। पर अगर ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, कोई एमसीक्यू आता है और वहां बोल दिया कि ई गोल्ड्स ने तो कौन सी रे प्रोड्यूस की थी, ठीक है, या शो करी थी, आप लोग क्या, ऑब्वियसली एनोड रेज, अगर ऑप्शन में नहीं है, वरना क्या, यू कैन चूज कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, इन्हें कहते हैं। ठीक है जी। अब जरा और समझते हैं इसके बारे में। अब ये बात तो समझ आई क्या, कि ये पॉजिटिव जो रेज है वो डेवलप कहाँ से हुई, वो डेवलप हुई है क्या, जो गैस प्रेजेंट है कहाँ, किसमें, ट्यूब के अंदर, और ये उन्हीं पे चार डेवलप हुआ और वहीं से ये आ गई। ठीक है। अब अगर बात समझते हैं तो क्या चीजें मैक्सिमम सेम होगी, जो प्रॉपर्टीज कैथोड रे में थी, क्या वही प्रॉपर्टी शो करेगा। मैंने कहा नहीं यार, प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसीलिए आएगा कि देखो जो मेरे पास कैथोड रेस थी, जो मेरे पास कैथोड रेस थी, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, यहाँ ऑक्सीजन, टकराया और इलेक्ट्रॉन्स, इन पे क्या आया, आया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन टकराया, आया इस पे भी आया पॉजिटिव चार्ज, टकराया इलेक्ट्रॉन इससे, इस पे भी आया क्या, आया पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास जो आया है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, इन पे क्या है, इन सब के मास भी डिफरेंट है, और इन सब के, ठीक है, इन सब की क्या है, दे हैव डिफरेंट एनर्जी। ये सब क्या है, दे आर डिफरेंट, इन सब के, इनके सबके डिफरेंट मास भी है और एनर्जी भी है। पर जब बोलता हूं मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब मैं बोलता हूं कहां पर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन सब के पास क्या है, दे और हैव द सेम मास, इनके पास क्या है, यहाँ पे सबका सेम मास है। मतलब देखो अगर बात करते हैं हम कैथोड रेस की, वहां सब में क्या, वहां सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है। पर जब बात करते हैं हम पॉजिटिव रेस की, जब बोलता हूं मैं किसके बारे में, अबाउट द पॉजिटिव चार्ज रेस मीन एनोड रेस या कैनाल रेस, तो ये सब अलग अलग है भाई, ये एच अलग है, ये एच अलग है, ये ओ अलग है, इन सबका डिफरेंट डिफरेंट मास होगा। इसलिए क्या है, ये इन सबकी इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्या, कि सबसे कम मास किसका होता है, वो होता है हाइड्रोजन का। एच प्लस जो होता है ना, उसका कहते हैं सबसे कम मास। उसे क्या मानते हैं हम, दे आर कॉल्ड एज ए प्रोटॉन, उसे ही हम क्या मानते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। बिकॉज क्यों, अब आप कहोगे ऐसा क्यों, जब यार देखो, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक था किसमें, उसके आउटर मोस्ट शेल में, ऐसा बोलता हूँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक था किसमें, उसके आउटर मोस्ट शेल में, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके पास तो नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर वन ना, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ही है। अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है साथ इसके, तो मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो गया, और सिर्फ क्या छोड़ गया, छोड़ गया सिर्फ इसके साथ क्या, चार्ज ना। अब मुझे बताओ, जब इसके, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, कहाँ से, यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जब आया, टकराया, और क्या कर गया साथ उसके, ये इलेक्ट्रॉन ने साथ ले गया ये यहाँ पे,
2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या छोड़ देता हूँ यहाँ पे? ओनली क्या H प्लस ना, मीन्स ये क्या छोड़ गया इसके पास? सिर्फ जो मेरे पास है प्रोटॉन, सिर्फ वही छोड़ गया, मीन्स प्योर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं। तो इसी कहते हैं हम क्या, इसे ही हम कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। ठीक है जी। तो एक बात याद रखेगी ये भी साथ में। तो याद रहे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि एनोड रेज का जो मास है वो सबका डिफरेंट है, और जो थी कैथोड रेज उन सबका मास सेम था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सबका मास सेम होगा। फिर समझते प्रॉपर्टीज क्या होगी। प्रॉपर्टीज भाई ये है, समझते हैं जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या कहते हैं? फर्स्ट कहते हैं क्या, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सेम बात है कि जैसे थी कैथोड रेज वैसे ही क्या एनोड रेज, क्या कि मतलब ये क्या है कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मींस ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि ये दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है ये। बट नेक्स्ट क्या है ये समझो, दे कैरी मच हायर एनर्जी देन कैथोड रेज। ऐसा क्यों है? मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि सबका मास डिफरेंट होगा, और सबका मास जो क्या हुआ, इट विल बी मोर देन क्या, इलेक्ट्रॉन सिंपली। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दे डू नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज। हाँ भाई ये याद है कि जब मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास अगर ये प्लेटिनम की शीट है और इस पे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं स्ट्राइक, तो क्या था, इट विल प्रोड्यूस क्या, एक्सरेज ना, इट विल प्रोड्यूस एक्सरेज। बट ऐसा यहां पर नहीं होता कि जब अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरा प्रोटॉन, अगर मेरा जो है प्रोटॉन जो है, अगर वो स्ट्राइक करता है किस पे, एक प्लेटिनम शीट के ऊपर, तो वो प्रोड्यूस नहीं करती है क्या, एक्सरेज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्या, दैट ई बाय एम वैल्यू इज वेरिएबल। मीन्स क्या है, वो सबके लिए अलग अलग होगी। वो तो होगी यार, ई अपॉन में एम, इसे बोलते हैं हम क्या, स्पेसिफिक चार्ज। अब मैं बोलता हूँ चार्ज तो सेम है, 1.6 10 की पावर -19, बट मास अगर मैं बात करूं तो मास क्या हुआ, सबका डिफरेंट है। हीलियम का अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, सबका क्या डिफरेंट मासेस। ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे जो मेरे पास ई बाय एम वैल्यू क्या है, वो सबके लिए वेरिएबल है। मीन्स क्या है, वो सबके लिए अलग है। बट फॉर हाइड्रोजन इट इज मैक्सिमम बिकॉज मास इज मिनिमम। मतलब ई बाय एम वैल्यू मैक्सिमम है। ई बाय एम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए। इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। ठीक है ना। बिकॉज अगर एम होगा मिनिमम, तो मेरे पास ई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा हाइयर होगी ना। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 2/1 या फिर 1/2, बताओ कौन सी वैल्यू हाइयर है, 2/1 या 1/2? बस 2/1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम क्या है, स्मॉल है, यहाँ पे एम क्या है, ज्यादा है। तो वही बात है, जितनी वैल्यू क्या होगी, जितनी वैल्यू कम होगी किसकी, डिनोमिनेटर की, उतनी क्या होती है हमेशा, उतनी होती है क्या, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू उतनी बड़ी आती है। तो क्योंकि जो मेरे पास सबसे कम मास किसका है, इट इज ऑफ हाइड्रोजन, तो मेरे पास क्या है, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ई बाय एम मीन्स स्पेसिफिक चार्ज की मेरा मैक्सिमम होती है, एंड इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, इसी वजह से। तो मेरे पास ये सारी क्या, these are the postulates of the properties of anode rays. The next we have is discovery of neutron. It was done by Chadwick. अब भाई ये बात हुई, अच्छा इसकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी, इट वाज इन 1932 में हुई थी इसकी डिस्कवरी। इतना लेट क्यों भाई? भाई इतना लेट इसीलिए हुई थी क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं था, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज। देख पा रहे हो यहाँ पे आप कि मेरे पास ये तो क्या है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास क्या है, रेड मेरे वाले मेरे पास, दिस इज माय प्रोटॉन। मेरे पास ग्रीन वाली है, मेरे पास क्या है, दिस इज माय न्यूट्रॉन। ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि डिस्कवरी क्यों लेट नहीं हुई, बिकॉज इनके पास चार्ज नहीं था। फिर डिस्कवरी हुई कैसे, ये डिस्कवरी ऐसे हुई कि जब एक बार बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम के साथ, एक मिनट,
जब एक बार बेरिलियम के साथ रिएक्शन किसकी हुई हुई अल्फा पार्टिकल की। अब बात में ये आएगी क्या कि क्या होता है अल्फा पार्टिकल, कुछ नहीं भाई, हीलियम ही है ये। अल्फा इज हीलियम पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, आया क्या आंसर कि कार्बन 612 प्लस साथ में क्या है, आया क्या एक नया एलिमेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं था, पर उस पर क्या था, एक मास था। अगर नहीं दिख रहा है यहाँ से तो मैं और लिखता हूँ साफ साफ इसको, कलर चेंज करके। हाँ देखो, तो इट वाज किसमें हुआ था ये, इट वाज इन 1932 में हुआ था, देखते हैं हम। तो जब बेरिलियम का रिएक्शन किसके हुआ हुआ किस साथ, क्या अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा मीन्स हीलियम, हीलियम ठीक है, अल्फा मीन्स क्या होता है, हीलियम पार्टिकल्स, ठीक है, हीलियम एटम्स। तो मेरे पास क्या आया, आया कार्बन 612 प्लस ये जीरो है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है यार, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। तो लिख देता हूँ ये जीरो और ये क्या है, वन, ठीक है ना। जीरो और बड़ा हो गया, ये भाई दिक्कतें बड़ी है। और ठीक है, जीरो और ये वन, ये ना N01, इसी का आगे क्या, इसी का आगे क्या, न्यूट्रॉन, इसे क्या क्या बोला गया, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। अब जब मेरे पास एक बेरिलियम पार्टिकल ने रिएक्शन की क्या, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स, तुम्हारे पास क्या है, कार्बन 612 प्लस ये मेरे पास क्या होता है नंबर, ये मेरे पास होता है मास। तो मेरे पास क्या है, आया कि नया पार्टिकल क्या कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, इसका कोई चार्ज नहीं था। बट जब क्या चेक किया गया, इसका टी हाफ क्या था, इसका टी हाफ था 17 मिनट्स। मतलब ये था कि आफ्टर 17 मिनट के बाद क्या हो गया, ये जो मेरे पास है न्यूट्रॉन, ये भाई हो गया ब्रेक, किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। मीन्स ये क्या है, ये इसकी स्टेबिलिटी थी कि ये सिर्फ इस टाइम तक ही स्टेबल था, बाद में ये ब्रेक हो गया। बट ये फाइंड में आया क्या कि भाई एक और पार्टिकल भी होता है क्या एटम के पास, और वो क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये एक्सपेरिमेंट था डन बाय चैडविक, और उसने क्या फाइंड कर दिया, न्यूट्रॉन की जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। दिस वाज द रिएक्शन। बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो आप कमेंट करके देखिए, कमेंट सेक्शन में, कुछ ना समझ में आया तो आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वी हैव इज फंडामेंटल वैल्यूज। तो आपको ये वैल्यूज भाई लर्न रखनी है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई, वैल्यू कितनी थी 1.6 10 की पावर माइनस, ठीक है, अप्रॉक्स 1.6 10 की पावर माइनस 19, नेगेटिव चार्ज कितना है -1, मास कितने हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का सिंबल पी, न्यूट्रॉन का एन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज नो चार्ज, प्रोटॉन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। मास अब जानते हैं इसका 1.67 10 की पावर -27 kg, आपको ये वैल्यू रखनी है। और अप्रॉक्सीमेट में किसका होता है, न्यूट्रॉन को इतने न्यूट्रॉन का मास भी सेम चीज लगभग, मतलब इतना ही, ठीक है, किसका मास ऑफ न्यूट्रॉन की। बस आपको ये वैल्यूज जो हमने की है भी उस लर्न रखनी है, और कुछ नहीं बना, और कुछ नहीं भाई, क्योंकि आपकी बुक में था तो मैंने दिखा दिया, ठीक है आपको कि भाई कि आपको वैल्यूज लगभग लर्न करनी है। बट हाँ, जेई या नीट के अंदर आपसे पूछ सकते हैं क्या पूरी करेक्ट वैल्यू, कि आपकी बुक में है, तो आपको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए या नीट के लिए, तो आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए क्या पूरी वैल्यूज आपको सारी की सारी। अब बढ़ते हैं आगे भाई, आगे क्या है, आगे हमारे पास है क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब एक साइंटिस्ट है कौन, जे थॉमसन, आपने नाम सुना है इनका, किया इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक मॉडल दिया, मॉडल क्या दिया कि एन एटम इज, अच्छा इन्होंने कहा क्या कि जो मेरे पास एक एटम होता है उसके अंदर क्या है, अच्छा एटम क्या है बोला गया कि जो पूरा एटम है वो क्या है, उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज चार्ज वाले हैं, वो कैसे उसके अंदर गड़े हैं, गड़े मीन्स एम्बेडेड है उसके अंदर, दैट मेक्स द होल एटम न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। मतलब क्या था इसका कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन है दैट मेक्स अ होल एटम न्यूट्रल। और क्या कहा इसने कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गड़े हुए हैं, गड़े हुए मीन्स एम्बेडेड है, ठीक है उसके अंदर। इसके नाम बहुत सारे हैं। इसे क्या क्या कहते हैं, इसे इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस मॉडल। इसे हम क्रिसमस मॉडल भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मेथड और वाटरमेलन मॉडल। तो तीन नाम है इसके, कौन कौन से, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर क्रिसमस मॉडल। और कुछ ना इसके अंदर क्या, कि एटम इज एसेंशियली ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम क्या एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड इन इट, मीन्स के इसके अंदर गड़े हुए हैं, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज द चार्जेस आर ऑफ सिमिलर साइज दे कैंसल ईच अदर आउट एंड न्यूट्रलाइज एटम, मीन्स क्या वो सब इक्वल है चार्जेस के फॉर्म में, क्या फॉर्म है न्यूट्रल बॉडी। ये पूरा एटम वैसे पूरा गलत था, ये कुछ भी प्रूव एक्चुअली में नहीं कर पाया, बट क्योंकि आपकी बुक में है तो इसलिए पढ़ रहा है, ठीक है हम इस बारे में, बाकी ये कहीं से भी ठीक नहीं था मॉडल ये। अब जरा समझते हैं आगे इसके बारे में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया है कि व्हाट वाज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था। The next we have is Rapse. Rapse means Rutherford अल्फा पार्टिकल स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट। इसने अच्छे काम किए थे, रदरफोर्ड ने काफी सारे काम किए थे। आपने शायद देखा होगा क्लास 8th में 9th में, ये था कि जब अल्फा रेज मींस हीलियम। अच्छा अल्फा रेज क्या होती है यार, यार अल्फा रेज होती है हीलियम के ऊपर एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज की हम बात करते हैं, बार बार इसका यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब क्या है बोलोगे आप, अल्फा रेज इज इक्वल टू हीलियम के ऊपर क्या एक तरह से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम कॉल्ड एज अल्फा रेज। तो जब रदरफोर्ड ने किया, जब उसने अल्फा रेज प्रोड्यूस कराई किसमें, थिन गोल्ड फॉइल में, थिन मीन बहुत पतली थिन गोल्ड फॉइल। दिमाग में ये भी आया कि इसने गोल्ड फॉइल क्यों यूज की, बिकॉज उस टाइम तक गोल्ड ही डेवलप था, क्या हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गोल्ड ही था उस टाइम। तो मीन मतलब क्या था इसका, कि इसके पास क्या, इसका जो मेरे पास इसका जो एटम है उसका साइज होगा क्या, वो बड़ा होगा। तो उसमें क्या, उसके अंदर जो मेरे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वही बड़ा होगा, ठीक है ना एक्चुअली में। तो क्योंकि एक्चुअली में मेन रीजन ये था क्योंकि इसका एटम का साइज बड़ा होगा बाकियों के मुकाबले, तो ये इजीली जान पाया कि उसके अंदर मेनली चीजें है क्या, इसलिए क्या लिया इसने, गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है ना। बिकॉज उस टाइम तक गोल्ड ही था क्या, जिस जो कि उस टाइम तक आई थिंक 55-56 था, इतना था, ठीक है लगभग। डेवलप हुए थे क्या एलिमेंट्स उस टाइम, और गोल्ड ही क्या था उस टाइम, जिसका पास था उस टाइम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर था उसका, मींस इट विल हैव अ हायर एटॉमिक साइज। इसलिए क्या लिया इसने, इसने लिया क्या हमेशा गोल्ड फॉल लिया इसने, ताकि इट कैन इजीली डू द एक्सपेरिमेंट एंड कैन इजीली हिट द एटम एज वेल। तो इसने क्या किया, इसने अल्फा रेज ली। अब इसने कहा कि अल्फा रेज पे क्या है, एक तरह से इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, और कहा कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे होते हैं साइड में, बीच में क्या होता है, बीच में प्रोटॉन, उसमें भी क्या है, उसमें भी है पॉजिटिव चार्ज, मीन्स दे कैन रिपेल, और मैं कुछ फील कर पाऊंगा या मैं कुछ चीजें सीख पाऊंगा। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि आप देखिए कि ऐसे मैक्सिमम रेस तो क्या होगी, क्योंकि देखो एटम एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, एटम एक उसका साइज बहुत बड़ा है, और उसके होता है न्यूक्लियस, वो बहुत छोटा होता है। जैसे एग्जांपल बोल रहा है बुक के अंदर क्या, कि क्रिकेट ग्राउंड क्या है, वो एक एटम है, और रखते हो सेंटर पे क्या, आप रखते हो गोल्फ बॉल, तो गोल्फ बॉल क्या होगी, दैट इज द न्यूक्लियस। मतलब इतना, मतलब मैक्सिमम स्पेस तो एम्प्टी है, बट बहुत मतलब कम साइज में क्या है वो, न्यूक्लियस है बीच में। तो हिट की टेंडेंसी बहुत कम ही होगी, सिंपली सी बात है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम तो वो रेज एक्चुअली पास कर जाएंगी, बहुत कम चांसेस है क्या कि वो स्ट्राइक कर जाए किस पर, न्यूक्लियस पर। जैसे देख पा रहे हो आप यहाँ पे आप, कि मैक्सिमम देखो ये 1 2 3 4 रेज तो गई डिफ्लेक्टेड, इन जो मेरे पास ये कुछ रेज है वही क्या, वही डिफ्लेक्ट हुई है, मीन्स क्या है,
मैक्सिमम तो रेस पास कर गई, कुछ क्या हुई, कुछ डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल से, कुछ हुई है क्या, लार्ज एंगल से। तो इसने वही ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया क्या इसने, इसने फर्स्ट ऑब्जर्व ये किया क्या कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या करा उन्होंने, वेंट स्ट्रेट, वो बिल्कुल स्ट्रेट ही पास हो गए। नेक्स्ट क्या था, ही ऑब्जर्व कि फ्यू डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट किससे, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ठीक है जी, और कुछ क्या हुए, बोलो गया, फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, कुछ क्या हुए, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, बाय लार्ज एंगल। और ये अगर समझ ना राइटिंग तो प्लीज उसके लिए माफ करना, लार्ज एंगल। और क्या कहा इसने, इसने कहा क्या, और वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम, केम बैक, वो क्या हुए, वो वापस आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अगर वो पूरे सेंटर पर ही हिट कर गया, अगर वो क्या हुआ, अगर वो बिल्कुल सेंटर पर ही हिट कर गया तो क्या हुआ, वहीं से वो अपनी टेरिटरी वापस कर देता था, ठीक है ना। चांस बहुत कम थे पर ऐसा भी हुआ कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हिट कर जाए। तो इसने ये ऑब्जर्व किया क्या कि भाई कुछ तो है, क्या, सेंटर में किसके एटम के, और वो कुछ कैसा है, उस पर भाई चार्ज तो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि अगर उसके पास होता नेगेटिव चार्ज तो क्या होता, देखो मेरे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, He प्लस मीन्स हीलियम पे प्लस चार्ज। अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है जा रहा है और दूसरा भी क्या है पॉजिटिव है, तभी डिफ्लेक्शन हो सकती है। ये अल्फा पार्टिकल गया और मेरे पास एक ये क्या है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है, दे हैव सिमिलर चार्जेस, इसलिए क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। अगर मैं बोलता कि न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज तो क्या होता है, ये ऑब्वियसली इसे एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है ना, दे विल अट्रैक्ट ना, ये पास करता ही नहीं। समझ आया नहीं आपको, क्योंकि अल्फाबेट पार्ट क्या था मेरे पास, था पॉजिटिव चार्ज, और जो मेरे पास न्यूक्लियस पे उसमें भी क्या है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुई है, वो दूर गए दूसरे से। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेरे पास न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। और इसने यही वर्ड यूज किया न्यूक्लियस, इसने क्या कहा कि भाई इसने, इसके ऑब्जर्वेशन में ये आया क्या कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है कहां पर, एक एटम के सेंटर में, जिसका नाम क्या दिया गया इसने, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, उसने उसका नाम दिया। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ये, और बीच में क्या है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, इसने इसको नाम न्यूक्लियस ही दिया। एंड ही डिस्कवर द न्यूक्लियस, वो कुछ नहीं है, न्यूक्लियस इज जस्ट एज, वो क्या न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं हम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब क्योंकि जो मेरे पास न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं और मेरे पास जो है प्रोटॉन, उसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस पे क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, अब नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में। और कोई दिक्कत परेशानी आपको समझ में चीज़ नहीं आई वो तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में आप। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।